फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा पार्ट 2। संस्कृति और शिक्षा एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि इन दोनों के माध्यम अनुयाक्षित संबंध है। क्या है फ्रेंड्स इसमें? अनुयाक्षित संबंध है। किसी समाज की संस्कृति ये निर्धारित करती है कि उस समाज की शिक्षा कैसी होती है। किसी भी समाज की संस्कृति ये निर्धारित करती है कि उस समाज की शिक्षा कैसी हो। समाज के सांस्कृतिक आदर्श और मूल्य जैसे होते हैं, उसी को आधार बनाकर उस समाज की शिक्षा की संकल्पना की जाती है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक समाज की संस्कृति के आदर्श और मूल्य लोकतांत्रिक हैं, तो उस समाज की शिक्षा भी लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली होगी। और यदि किसी समाज की संस्कृति आध्यात्मिक मूल्यों पर ज़्यादा बल देती है, तो उस समाज की शिक्षा एवं समस्त शैक्षिक क्रियाकलाप जीवन में नैतिक और सशस्त्र मूल्यों के विकास पर बल देने वाले। साथ ही यदि किसी समाज की संस्कृति भौतिकतावादी मूल्यों पर विश्वास करती है, तो उस समाज की शिक्षा भौतिक संसाधनों की संकलन पर अधिक बल देगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया देखने पर यही लगता है कि संस्कृति किसी समाज विशेष की भावी शिक्षा को निर्धारित करती है, परंतु ये संस्कृति स्वतः ही नहीं करती। इस कार्य में सामाजिक स्वीकृति भी होती है। क्या होती है फ्रेंड? सामाजिक स्वीकृति भी होती है, क्योंकि कोई भी समाज ये चाहता है कि उसकी भावी पीढ़ी उस समाज के मूल्यों और परंपराओं और सभ्यताओं सांस्कृतिक हस्ताक्षर हो। इस उद्देश्य की पूर्ति समाज शिक्षा के माध्यम से ही करता है, और यदि शिक्षा इस लक्ष्य पूर्ति असफल रहती है, तो समाज विशेष उस शिक्षा के स्वरूप में बदलाव करता है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि समाज को किस प्रकार ज्ञात करे कि विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा उसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। उस समाज के विशेष द्वारा दी जा रही शिक्षा को क्या सांस्कृतिक संरक्षण, हस्ताक्षर और परिवर्धन में समर्थ है या नहीं। इसमें हम यही सारी चीज़ें देखेंगे और पढ़ेंगे। संस्कृति का अर्थ, नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृति का अर्थ। संस्कृति शब्द संस्कृत की भाषा सम उपसर्ग पूर्व क्रिया धातु के मेल से बना है। कैसे बना है फ्रेंड्स? संस्कृति भाषा के सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु के मेल से बना है। अर्थात संस्कृति एक पूंजी है। क्या है? संस्कृति एक पूंजी है जिसका संकलन समयक प्रकार से अनुभवों और प्रयोग द्वारा किया गया है। इस प्रकार संस्कृति का शाब्दिक अर्थ, संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है किसी समाज और देश की परंपरा, विश्वास, मान्यता, खान पान, वेश भूषा इत्यादि। क्या क्या है फ्रेंड्स? परंपरा, विश्वास, मान्यता, खान पान, वेशभूषा इत्यादि, जो समाज द्वारा लंबे समय से प्रयोग में ली जा रही है। किंतु संस्कृति का अर्थ इससे कहीं अधिक है। समाज द्वारा निर्धारित नियमों और उपनियमों, दायित्वों, कर्तव्यों और मूल्य, परंपराओं, मान्यताओं और विश्वासों का समुच्चय ही संस्कृति के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ कुछ समाजशास्त्रियों के विचारों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। टायलर के अनुसार संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है। क्या है? टायलर के अनुसार संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्यों के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं और आदतें शामिल हैं। क्या क्या फ्रेंड्स इसमें शामिल है संस्कृति में? जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज सारी चीजें संस्कृत में शामिल हैं। एलवुड के अनुसार क्या है? संस्कृति में मनुष्य की संपूर्ण सभ्यता, उपकरण, हथियार, कपड़े, अक्षय, मशीनें और यहाँ तक कि उद्योग की प्राणी भी शामिल है। रेडफील्ड के अनुसार संस्कृति कला और उपकरणों से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वे संगठित रूप है, जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। और ऑटवे के अनुसार क्या है फ्रेंड? किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। उक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि संस्कृति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें मानव जीवन की मान्यताओं से लेकर वेशभूषा तक समस्त क्रियाकलाप और विचार सम्मिलित हैं, जिसे समाज की एक पीढ़ी
से दूसरी पीढ़ी से हस्तांतरित करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति की विशेषताएं क्या है? किसी भी समाज की संस्कृति उस समाज विशेष की सामाजिक विशेषताओं का समूह होता है। क्या होता है फ्रेंड? किसी भी समाज की संस्कृति उस समाज विशेष सामाजिक विशेषताओं का समूह होता है, जिसमें उस समाज में प्रचलित विश्वासों, परंपराओं और मान्यताओं, खान पान इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। यदि संस्कृति के स्वरूप का गहनता से विश्लेषण करें तो हमें अधोलिखित विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गतिशीलता। संस्कृति का स्वरूप हमेशा ही गतिशील होती है। उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। संस्कृति समय अनुरूप अपनी कुछ विशेषताओं को छोड़ देती है तथा समय अनुरूप कुछ नया जोड़ भी लेती है, किंतु यहाँ भी दायित्व है कि संस्कृति अपने मूलभूत मूल्यों और आदर्शों को भी नहीं छोड़ती। अगर किसी राष्ट्र की संस्कृति आध्यात्मिकता केंद्रित आधारित होती है तो वे गुण उसमें हमेशा ही विद्यमान रहेंगे। साथ ही किसी समाज के मूल्य भौतिकवादी हो तो उस समाज की संस्कृति उस मूल को आधार बनाकर ही अपने अंदर परिवर्तन करती है। संस्कृति अर्जित गुणों का समूह है। क्या है फ्रेंड्स? संस्कृति अर्जित गुणों का समूह है। संस्कृति किसी समाज विशेष या राष्ट्र या व्यक्ति द्वारा अर्जित गुणों का समुच्चय है। ये गुण उसने अपनी आवश्यकताओं, मूल्यों और विश्वासों, मान्यताओं को ध्यान में रख कर किए हैं। बहुत बार समाज या व्यक्ति दूसरे समाज के दबाव या मांग के अनुरूप भी करता है। संस्कृति संचारशील है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है। क्या होती है फ्रेंड? संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है। जब ये संचार होता है तो उसके कुछ विशेषताओं में वृद्धि होती है तो कुछ विशेषताओं को वे छोड़ देती है। संचार की प्रक्रिया में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के अनुभवों का लाभ उठाती है। इस प्रकार संस्कृति की प्रकृति अर्धस्थायी दिखलाई पड़ता है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। जब कोई व्यक्ति इस असमंजस में होता है तब उस परिस्थिति में संस्कृति उसको पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। उस समय व्यक्ति द्वारा क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, जो उस समाज के आदर्शों के अनुकूल हो, इस बात को निर्धारण करने में संस्कृति व्यक्ति की सहायता करती है। प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। क्या होती है? प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति किसी समाज की जीवन शैली से जुड़ी हुई है। जो समाज जिस रूप में होता है संस्कृति भी उसी रूप में होती है। जैसे कोई समाज भौतिकतावाद को मुख्य मान्यता है तो उस समाज की संस्कृति भी भौतिकतावाद को बढ़ावा देने वाली होगी, और यदि किसी समाज की मूल आधार आध्यात्मिकता हो तो उस समाज की संस्कृति भी आध्यात्मिकता होगी, महत्व देने वाली होगी। इसलिए प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति दूसरे समाज या राष्ट्र के विशिष्ट होती है। हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रीय संस्कृति होती है। शिक्षा इस विविधता को आत्मसात करने में बालक की काफी मदद करती है। संस्कृति के प्रतिमान भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? संस्कृति के प्रतिमान भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। संस्कृति दो रूप में विकसित होती है और बढ़ती है, एक भौतिक दूसरी अभौतिक। क्या होती है फ्रेंड्स? एक भौतिक होती है और दूसरी अभौतिक होती है। संस्कृति के दोनों ही स्वरूप दोनों ही रूपों में भावी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। हस्तांतरित की इस प्रक्रिया में थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए संस्कृति सदैव परिवर्तित होती रहती है, किंतु वह अपने मूलभूत सिद्धांतों को भी नहीं छोड़ती। यदि वो ऐसा करेगी तो उस संस्कृति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। किसी भी राष्ट्रीय समाज की संस्कृति में उस समाज के गुण निहित होते हैं। ये वो गुण हैं जिन्हें समाज अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी में हस्तांतरित करना चाहता है।
संस्कृति ये गुण हैं जिन्हें उस समाज उस विशेष के गुण कहा जाता है। ये गुण ही मिलकर किसी संस्कृति को विशिष्ट बनाते हैं। संस्कृति के स्वरूप में कुछ विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन छात्रों द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृति के प्रकार। संस्कृति के प्रकार पर यदि विचार करें तो समाजशास्त्रियों की दृष्टि में संस्कृति के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट है भौतिक संस्कृति। इसके अंतर्गत किसी समाज विशेष की उन विशेषताओं को समावेश किया जाता है जिनका प्रयोग समाज अपने दैनिक व्यवहार में करता है, जैसे किसी समाज विशेष का खान पान, वेशभूषा, रहने के मकान, काम करने के उपकरण इत्यादि। और अभौतिक में होते हैं फ्रेंड्स, अभौतिक संस्कृति में इसके अंतर्गत किसी समाज के विशेष वे आदर्श, मान्यताएं और मूल आते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित या नियमित करते हैं। उदाहरण स्वरूप भाषा, साहित्य, कला, संगीत, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि। भौतिकी में क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स? साहित्य, कला, संगीत, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृत के महत्व नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।